हेलो फ्रेंड्स, आईसीटी सक्सेड एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मिस्टर किशन। आज हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वह करेंगे कंप्यूटर का परिचय, यानी कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कंप्यूटर शब्द जो है उसका पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की कार्य पद्धति, कंप्यूटर की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, कंप्यूटर से संबंधित जितने भी शब्द हैं, जो शब्द हैं उनको इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आपकी फर्स्ट हेडिंग है व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट वर्क्स ऑटोमेटिकली एंड अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस which receive data and according to software या programs process, store or display the data for a results। कंप्यूटर एक स्वचालित यानी ऑटोमेटिक तथा निर्देशों के अनुसार इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग कार्य करने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को रिसीव करता है सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम की सहायता से किसी परिणाम के लिए डाटा को प्रोसेस, स्टोर और डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर वर्ड की उत्पत्ति कैसे हुई। द वर्ड कंप्यूटर originates from the Latin word computer, what some experts यानी कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूटर से हुई है वट, लेकिन सम एक्सपर्ट बिलीव दैट अ वर्ड कंप्यूटर originates फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है। जनरली बोथ मीन टू कैलकुलेटेड, सामान्यतः दोनों का मतलब अर्थ जो है गणना करना होता है। अतः कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ साथ एक कैलकुलेशन डिवाइस भी है। अब हम लोग बात करते हैं फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है? C commonly, O operated, M machine, P particularly, U used for, E T technical, E education and R research। ये इसका फुल फॉर्म है, ये आपके लिखे हुए हैं नंबर वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कंप्यूटर शब्द 8 अल्फाबेट से मिलकर बना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। नेक्स्ट है आपका फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या होती हैं वो हम लोग बात करते हैं। तो कंप्यूटर की जो विशेषता है वो आपकी स्पीड होती है, यानी कंप्यूटर की जो कार्य करने की स्पीड है वो बहुत ही फास्ट होती है। एक कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। नेक्स्ट है आपका एक्यूरेंसी। एक्यूरेंसी का मतलब होता है त्रुटि रहित, यानी बिना एरर के। यानी कंप्यूटर जो एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी टास्क को बिना एरर के कंप्लीट कर सकता है। कंप्यूटर कठिन से कठिन प्रश्न का बिना त्रुटि के परिणाम निकाल देता है। गणना के दौरान अगर कोई त्रुटि पाई जाती है वह प्रोग्राम या डाटा में मानवीय गलतियों के कारण होती है। नेक्स्ट आपका स्टोरेज कैपेसिटीज। कंप्यूटर के अंदर अपनी मेमोरी में सूचना को विशाल भंडार संचित कर सकता है। इसे आंकड़ों और प्रोग्राम को स्टोर करके रखने की क्षमता भी है।
कंप्यूटर इंटरनल और एक्सटर्नल माध्यमों के द्वारा जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी रोम इत्यादि में डाटा को स्टोर करके रख सकता है। नेक्स्ट है आपका वर्साटाइल। वर्साटाइल का मतलब होता है बहुउद्देश्य। कंप्यूटर किसी भी कार्य को कर सकता है। कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब होता है सक्षमता। एक मशीन होने के कारण कंप्यूटर पर बाहरी वातावरण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। वह किसी भी कार्य को बिना रुके लाखों बार कर सकता है। नेक्स्ट है आपका ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन है जिसमें गणना करने के दौरान मानव की आवश्यकता यानी हस्तक्षेप की संभावना बहुत कम रहती है। हालांकि कंप्यूटर को कार्य करने के लिए व्यक्ति द्वारा ही निर्देश दिए जाते हैं, बट एक बार कोई भी निर्देश दे दिया जाता है उसके बाद वह कंप्यूटर ऑटोमेटिकली वर्क करता रहता है बिना रुके, जब तक कि जो टास्क दिया है वो कंप्लीट ना हो जाए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टर्म्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर से रिलेटेड जो शब्द हैं उनके बारे में, जैसे कि हार्डवेयर, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर जो है वह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है, यानी हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है। यानी कह सकते हैं कि हार्डवेयर वे पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, वह देख सकते हैं, वो आपके हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे कि प्रिंटर हो गया, प्रिंटर, मॉनिटर, एचडीडी इत्यादि ये आपके क्या हैं, हार्डवेयर हैं। इन्हें हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, खोल के भी अगर ज़रूरत पड़े तो हम खोल के भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सॉफ्टवेयर्स। सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं जिन्हें हम लोग देख नहीं सकते, बट छू नहीं सकते, लेकिन महसूस किया जा सकता है, वो आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं। सॉफ्टवेयर्स जो हैं आपके एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए निर्देशों का एक समूह प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहलाता है। प्रोग्राम कंप्यूटर को इनपुट क्रियाओं, डाटा की प्रक्रिया और परिणामों को दर्शाने का निर्देश देता है, जैसे नोटपैड, एमएस ऑफिस, गेम इत्यादि। यानी ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं इन पर हम लोग सिर्फ डाटा इनपुट करके इनका यूज़ करके हम लोग इन्फॉर्मेशन को सेट कर सकते हैं। इनमें जो प्रोग्राम होते हैं वो पहले से ही इंस्टॉल होते हैं जिन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे कि एमएस वर्ड जो है आपका एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है, इसमें हम लोग कोई भी पैम्पलेट्स वगैरह, रिज्यूम, प्रोजेक्ट, कॉलेज वर्क वगैरह इत्यादि बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डाटा। डाटा क्या होता है? डाटा जो होता है वो आपका रो डाटा बोल सकते हो, रो मटेरियल्स। यानी आपका जो भी डाटा होता है वो अर्थपूर्ण हो, वो आपका रो डाटा कहलाता है। अर्थपूर्ण का मतलब है जिसका कोई सेंस यानी कोई मीन ही ना निकले तब तक वो डाटा क्या होता है, रो डाटा कहलाता है। डाटा दो प्रकार का होता है, न्यूमेरिकल डाटा और अल्फा न्यूमेरिकल डाटा। यानी न्यूमेरिकल डाटा 0 से 9 तक जो भी डिजिट्स होते हैं वो आपके न्यूमेरिकल डाटा कहलाते हैं। अल्फा न्यूमेरिकल में आपका सिंबल, नंबर, अंक इत्यादि अल्फ़ाबेट्स ये सभी क्या होते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक में आते हैं। जैसे कि जो भी अक्षर्स वगैरह, कैरेक्टर वगैरह लिखते हुए हैं, कोई भी सिंबल यूज़ करते हैं इत्यादि, वो आपके कहाँ यूज़ होते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक के अंदर आते हैं, यानी अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा कहलाता है। नेक्स्ट है आपका इंफॉर्मेशंस। जो भी आपने रो डाटा कंप्यूटर में इंस्टॉल किया, यानी आपने कंप्यूटर में इनपुट कराया, उसके बाद उसकी जो मीन्स यानी जो भी मीनिंगफुल डाटा है उसे हम लोग इंफॉर्मेशंस कहते हैं। ये टॉपिक हम लोग आज यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे
हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर शब्द की कंप्यूटर जो है वो कहाँ से आया, कैसे डेवलपिंग की, विकास इत्यादि के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। पार्ट 2।